खमगणी दादा। खमागणी। हूँ दादा, सबसे पहले तो आपका परिचय दे दो। वैसे तो आपको सब जानते ही, बाय फेस सब पहचान तो गई ही है, फिर भी आप एक अपना नए लोगों के लिए छोटा सा परिचय दे दीजिए। नाम चंद्र प्रताप सिंह, सब जने सीपी बना या सीपी सिंह के नाम से जानते हैं। और अभी हाल फिलहाल जो है मुकाम बासनी गांव मावली और पूना, दोनों जगह। आज अपन एच स्टेट फार्म पे बैठे हैं जी अपन। यहीं पे जो अपन नए नए टास्क कर रहे हैं, लोकल को भी अपन साथ में लेके चल रहे हैं। जी मेवाड़ में आप आज की तारीख में बहुत अच्छी पोजीशन पे और काफ़ी हेल्प भी कर रहे हैं अपन लोगों की। उसी बारे में अपन बात करेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ अपन अपने फार्म से प्रोवाइड करा है लोगों को। अपने यहाँ पे हॉस्पिटल भी बनने वाला है, उसकी भी अपन जानकारी देंगे। और अभी भी काफ़ी घोड़ियाँ आ रही है बाहर से, और अपने पास जो अभिजीत है वो भी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं उसको। ब्रीडिंग में भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। और अपना लमसम 1 साल पूरा होने आया अपन को, यहाँ इस्टेब्लिश्ड हुआ है एच स्टेट फार्म को, उदयपुर आया हुआ है। जी। तो अपन ने 1 साल के अंदर क्या क्या ब्रीड किया, कुछ सेल किया क्या नहीं किया, वो अपन लोगों को, क्योंकि सबको क्यूरियोसिटी है कि एच स्टेट फार्म वहाँ से यहाँ आया तो हुआ क्या आखिर यहाँ आके, तो वो लोगों के मन में है जो अपन क्लियर करना है। ये स्टड फार्म की एक बात मैं बताता हूँ। आज करीबन साल भर होने को आ रहा है। यहाँ शिफ्ट होने के बाद में काफ़ी कुछ अचीव किया है एच स्टड फार्म ने। उसके अंदर में सबसे पहले अभिजीत से चालू करेंगे। घोड़े यहाँ शिफ्ट हुए, उसके बाद में अभिजीत आया फार्म पे। अभिजीत के साथ में ब्रीडिंग ऑपरेशंस चालू हुए। आसपास के काफ़ी लोगों ने उसको यूज़ किया है। और उसके साथ साथ में एक छोटी चीज़ें और हम लोग धीरे 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 मतलब कुछ कुछ टाइम पे कुछ कुछ ऐड करते गए। जैसे अभी हम लोग हॉस्पिटल ऐड कर रहे हैं, तो लोग बाग वो ब्रीडिंग के साथ साथ में ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी घोड़ियों में प्रॉब्लम्स थी, वो लोग घोड़ियाँ यहाँ पे लाए। उन घोड़ियों के बारे में हमने, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वेट्स हैं, उनसे बात करी, उनसे कंसल्टेशन करके उन घोड़ियों को हमने रेडी किया। वो घोड़ियाँ आज प्रेग्नेंट होके गई है। तो आसपास से हमारे को बहुत अच्छा रिव्यू मिला है। खमगणी बाबू जी, मैं आज आपसे रिव्यू लेने के लिए आया हूँ। अपने बेल्ट में जो मेवाड़ के अंदर सीपी दादा जो वर्क कर रहे हैं घोड़ों के प्रति, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ पे भी अक्सर पधारते रहता है सीपी सिंह जी। तो अपन इस सीरीज़ में उनका रिव्यू जानना चाह रहे हैं कि वो मार्केट में कैसा वर्क कर रहे हैं। मैं तो लाइव देख ही रहा हूँ, मेरे गांव में ही हो रहा है, पर आपके यहाँ पे भी काफ़ी हुआ है घोड़ों के प्रति, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। उसके बारे में आपका क्या रिव्यू है, ओपिनियन बताइए अपना सर। सीपी बना हमेशा घोड़ों के प्रति बहुत ही ध्यान रखते हैं। कोई भी गरीब आदमी फ़ोन करता है रात को, तो भी आप वहाँ पहुँचने की, उस आदमी को फर्स्ट ट्रीटमेंट देने की राय दे देते हैं। और घोड़ों से इनको बहुत लगाव है। मेरे यहाँ पे भी कितनी बार मैंने आपसे फ़ोन पे बात करी, आप बता देते हैं, और 12 घंटे के अंदर अंदर मेरे अस्पताल में आके सारे जानवर चेक करते हैं। अपने मेवाड़ में अच्छे आदमियों की कमी थी, तो सीपी बना आजकल ज़्यादातर मावली में ही विराजते हैं। कोई भी गरीब आदमी भी फ़ोन करता है तो आप उसकी पूरी हेल्प करते हैं। ये चीज़ घोड़े के लिए बहुत अच्छी है मेवाड़ में, क्योंकि गरीब आदमी का घोड़ा बीमार होता है तो कोई डॉक्टर मिलता नहीं टाइम पर, वो घोड़ा छूट जाता है। सीपी बना हमेशा वहाँ पे पहुँचने की और उस आदमी को रिलीफ पूरे करते हैं। तो अपने घोड़ों के प्रति उन्होंने वर्क किया, उसके बारे में कोई स्पेशल केस अपने यहाँ पे हुआ हो जो इम्प्रूव हुआ हो, और अपने यहाँ कुछ स्पेशल फ़ायदा हुआ हो उनके यहाँ मेवाड़ में आने के बाद में, ऐसा कुछ किस्सा? मेरे यहाँ एक घोड़ी बीमार हुई थी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी। उस घोड़ी को देख के मुझे तो ये लगा कि आधे एक घंटे में छूट जाएगी, लेकिन आपसे फ़ोन पे बात करी, एक लोकल कंपाउंडर को यहाँ बुलाया, और आपने जो जो ट्रीटमेंट बताया उसने किया। वो घोड़ी आज भी मेरे यहाँ है, और वो घोड़ी मेरी बच गई। बहुत कॉस्टली घोड़ी थी। तो आप हमेशा कभी भी रात को फ़ोन करें, आप हर आदमी को सपोर्ट करते हैं। और जो आसपास के अश्वपालक है उनको सबसे पहले धन्यवाद कि उन लोगों ने हमारे पे यकीन किया और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और नए घोड़े आना और फार्म पे से सेल परचेज का काम चलना, वो धीरे धीरे आपके माध्यम से लोगों को पता चलेगी। कई घोड़े सेल्स भी हुए हैं, कई छोटी चीज़ें फार्म के लिए हमने परचेज़ करी है। जैसे अभी हॉस्पिटल बना रहे हैं उसके लिए आ रहे हैं, कुछ नए अश्व भी परचेज़ हो रहे हैं, वो भी फार्म पे हैं।
तो वो सब चीज़ें यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ आने के बाद में कुछ एक्टिविटी हुई नहीं। यहाँ आने के बाद में हम लोगों ने काफ़ी कुछ अचीव किया है। हमारा एक जो अवेयरनेस प्रोग्राम था जो हम हॉस्पिटल सेटअप कर रहे हैं वो फीड के बारे में, आज हम लोग जब भी यहाँ पे आते हैं तो आसपास के काफ़ी लोग आते हैं। वो हमारे, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ घोड़े देखने आते हैं, वो आज हमारे साथ में बैठते हैं, हमसे कई चीज़ें सीख के जाते हैं। जितनी हमारे अंदर में है अश्वों के प्रति हमारी बुद्धि चलती उतनी हम लोग उनको बताते हैं, ताकि वो उनके अश्वों को और अच्छे से अच्छे आगे से आगे ब्रीड करे, बड़े करे और मार्केट के अंदर में अच्छे जानवर दे। तो वो हमारा प्रोग्राम था, वो सक्सेसफुली चल रहा है अभी। मैं मैक्सिमम टाइम आप समझो कि 30 में से महीने में 10-15 दिन तो फार्म पे ही रहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल मेरे गांव में ही है तो घर जैसा पूरा है। तो काफ़ी गेस्ट आते हैं, वो कहते हैं कि आपके हेल्थ काफ़ी अच्छी है, घोड़े काफ़ी दिखने में बहुत हेल्दी है, कोई सबसे अच्छी घोड़ियाँ दिख रही है, ये खिलाते क्या हो, वो उस बारे में आपकी फीड के बारे में भी थोड़ा नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज। अभी आपके सामने सारी किताबें खुली है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ छुपा के नहीं होती है। जो भी आता है उनके लिए स्टेबल कैसे चलता है, क्या रन हो रहा है, क्या टाइमिंग्स है घोड़ों के, कौन से टाइम पे क्या चीज़, हर चीज़ खुली है, कोई चीज़ छुपा के नहीं है। हमारा सबसे बेसिक चीज़ जो है कि हम लोग बिल्कुल बेसिक उसको नहीं छोड़ते। हम लोग जो घोड़े की ज़रूरत है वो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है। और उसके अंदर में कुछ जो फीड्स हमने डेवलप किए हैं मारवाड़ी घोड़ों के लिए, उसका बहुत अच्छा योगदान हुआ, उसकी बहुत अच्छा मतलब हमारे घोड़ों के अंदर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। जो कुछ लेके जा रहे हैं लोग बाग हमसे, उनके घोड़ों में बहुत अच्छा रिजल्ट्स है। मार्केट में भी दे रहे हैं वो? हाँ बिल्कुल, जिसको ज़रूरत है उसको दे रहे हैं। अभी थोड़ा सप्लाई का थोड़ा सा शॉर्ट चलता है, क्योंकि हम इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसको हम धीरे धीरे उसको भी वापस बड़ा करेंगे और यहाँ केटर करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, यहाँ से पूरे इंडिया में केटर करने की कोशिश करेंगे। तो वो एक छोटा काम है जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बैकवर्ड है, लेकिन वो उसको हम इम्प्रूव कर जाएंगे कुछ टाइम के अंदर में। अभी इसके बाद अपन अभिजीत की बात करते हैं कि अभिजीत से बाहर से घोड़ियाँ आ रही, तो उसकी फैसिलिटीज़ कैसी है अपने पास में? चेक होने से लेके स्टेबलिंग यहाँ पे रहने की, और अपन जंप दे रहे हैं तो कितनी बार घोड़ी चेक हो रही है, कैसे क्या पूरा प्रोसेस है वो समझाए कि लोग इतना ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। जो घोड़ियाँ 2-2, 3-3 साल से सुबह नहीं हुई कभी, वो अभिजीत के लिए ही क्यों भेज रहे हैं लोग, इसका कारण क्या रहेगा? अभी जैसे अभी आपने बताया कि आप इस फार्म के ऊपर में एक हमारे टीम के मेंबर के जैसे ही हैं, आप कभी भी आते हैं फार्म पे, आप देखते हैं गेस्ट आते हैं, घोड़े आते हैं। तो जो हम फैसिलिटीज़ हमने क्रिएट करी है, जो कवरिंग वाली घोड़ियाँ आ रही हैं उनके लिए, कि एक तो उन घोड़ियों के लिए यहाँ पे 1 दिन 2 दिन से लेके 1 महीना 1.5 महीने तक रहने की सुविधा है। स्टेबलिंग चार्जेस जो है, लेकिन उन घोड़ियों को कवरिंग के अंदर में, ट्रीटमेंट्स के अंदर में हर चीज़ की सुविधा है। हॉस्पिटल जो डेवलप हुआ है उसकी छोटे मोटे इक्विपमेंट्स थे वो सारे पूरे फार्म पे पहुंच गए। घोड़े चेक होना, चेक होके कवरिंग होना, और आप खुद ही देख रहे हैं कि उसके अंदर में हम लोग मतलब आगे पीछे नहीं, जो रूटीन का काम है रूटीन से होता है और उसी हिसाब से घोड़ियाँ कवर होती है। और जिन लोगों की ये प्रॉब्लम्स थी कि 2 साल से नहीं ठहर रही, 1 साल से नहीं ठहर रही, उनकी घोड़ियाँ आपने, और यहाँ पे आसपास में काफ़ी लोगों ने उस चीज़ के लिए हम लोगों को भी बहुत बहुत मतलब वो सराहना करते हैं कि ये हो गई आपके हाथों में। तो ऊपर वाले की देन है और हमारी मेहनत है। तो 10-15 दिन के अंदर में उनकी घोड़ियाँ प्रेग्नेंट होती है, चेक होती है, चेक होके वो 21-22 महीने के अंदर में वापस घर लेके चले जाते हैं। हाँ जी, नमस्ते गणेश जी। नमस्ते नमस्ते जी। आज मैं आपसे स्पेशल सीपी दादा का रिव्यू लेने आया हूँ। पूरी सीरीज चलाई है मैंने कि वो हॉस्पिटल बना रहे हैं, उससे रिलेटेड अपन अवेयरनेस चला रहे हैं कि मेवाड़ बेल्ट में एक नया हॉस्पिटल बन रहा है। तो मैं आपके यहाँ पे भी सीपी दादा आते रहते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल उसके रिगार्डिंग मैं रिव्यू लेना चाहता हूँ सीपी दादा का कैसा क्या अपने यहाँ पे कार्य। हमें तो बहुत खुशी है कि अपने मेवाड़ में कोई हॉस्पिटल बन रहा है। यहाँ पे देखो प्राइवेट हॉस्पिटल अभी तक तो कोई है नहीं, हाँ जी, न प्राइवेट में कोई इतने कोई डॉक्टर है यहाँ पे। हाँ जी, अगर हॉस्पिटल बनता है और घोड़ों वालों को सबको फैसिलिटी मिले तो अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं हैं हाँ जी, कि वो जो सोच रहे हैं उससे ज़्यादा उनका काम चले। मैंने भी एक मेरी घोड़ी है सीपी बना के यहाँ भेजी थी, केसर नाम की घोड़ी। वो 1.5 साल से, मेरे वो तो देवरूप की माँ है वो। हाँ, वो 1.5 साल से कंसीव नहीं हो रही थी। हाँ जी, फिर मैंने सीपी बना के यहाँ भेजी, उन्होंने साफ़ सफाई करके फिर कंसीव करवा दी है। अभी जिससे कवर करवा दी है, अभी कंप्लीट है घोड़ी। हाँ, करीब 2 महीने की हो गई है, 2-2.5 महीने की हो गई है। हाँ जी, तो अच्छा है, वो सीपी बना जानकार भी हैं और हॉस्पिटल बन रहा है, तो हम सबको फायदा होगा घोड़ों वालों का। और भी अच्छे डॉक्टर्स की गाइडेंस में भी काम चल रहा है, और भी डॉक्टर्स भी है। अच्छा। और सीपी दादा का भी यूँ जो अपन तजुर्बा कह सकते हैं कि जो घोड़ों के साथ इतना समय बीता है उन्होंने, वो अपने कहीं ना कहीं काम आएगा।
कोशिश यही है कि जो बेसिक्स चीज़ों की बात कर रहा हूँ वो पूरी की पूरी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। घोड़े लेके आएँ, यहाँ रखना चाहे रख सकते हैं, कवर करा के ले जाना चाहें, जो नज़दीक के लोग हैं वो लोग कवर करा के लेके भी जाते हैं। फिर वापस उनके टाइम से 14 दिन से 20-21 दिन पे चेक करानी होती तो वो यहाँ ले आते हैं, चेक हो जाती है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, वापस ले जा सकते हैं। जो लोग यहाँ से दूर से आ रहे हैं उनके यहाँ पे रहने की सुविधा है घोड़ियों की, घोड़ियाँ यहाँ रखते हैं, चेक पास होके फिर जाती है घोड़ियाँ। तो अपन अभिजीत की अभी कवरिंग फीस क्या ले रहे हैं? अभिजीत अभी 1:21 पे है। 1:21 में अपन उसमें घोड़ी यहाँ पे आती है, उसका स्टेबलिंग अलग रहेगा? उसमें स्टेबलिंग अलग है, 20,000 रुपीज़ स्टेबलिंग है उसका। हाँ, फिर उसके अंदर चेक करना 120 के अंदर ही है कि चेक करके डालना? और नहीं, अभी जैसे कि ऐसा है कि अगर कोई घोड़ी को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मेडिकल फ़ीस है, जो चेकिंग की फ़ीस है वो थोड़ी सी एडिशनल हो जाती है, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स को बार बार बुलाना पड़ता है, या जो हमारी फैसिलिटी है उसके अंदर में अगर डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं या उसमें कुछ रहता है तो वो 2-3 दिन के अंदर में हम लोग ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट किसी से लेना नहीं लेना वैसा कुछ नहीं है। 99% वो हम लेते नहीं हैं। बट अगर लंबे टाइम तक रह रही है और घोड़ी को ज़रूरत है कि चेक करना ही करना है तो फिर वो फ़ीस चार्ज होती है, बट वो भी मिनिमम चार्ज है। ठीक है सर। और अपने जो अपन हॉस्पिटल डेवलप कर रहे हैं किसकी गाइडेंस में कर रहे हैं? और मेन तो आप ही लीड कर रहे हैं फ्रंट से, कि आपको जो एक्सपीरियंस है, आप वहाँ रहे हुए हैं, सब जानते हैं। मारवाड़ी वर्ल्ड में आज की तारीख में आपको सब जानते हैं कि आपने कैसा वर्क किया है और क्या क्या किया है। फिर भी और भी आप जो प्रोफेशनल्स की गाइडेंस ले रहे हैं उसके बारे में थोड़ा। आप तो देसी इलाज के लिए भी काफ़ी फेमस है कि अपने मेडिसिन नहीं देके भी अपन काफ़ी घोड़े आपने सही करे बिना डॉक्टर के, सारे भी आपने कोशिश देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कि हम लोगों ने कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें सीखी हुई है, छोटे मोटे रोग है वो सब जो हम करते आए इतने सालों से, उसको तरीके से करते हैं तो वो जल्दी रिस्पॉन्स कर जाता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात है तो फिर हमारे साथ में डॉक्टर्स जुड़े हैं वो हमारे पूना के डॉक्टर हैं, डॉक्टर जय भारत करके हैं, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वो विजिटिंग भी करते हैं यहाँ पे, उनकी गाइडेंस में सारा हॉस्पिटल चल रहा है और आगे भी चलेगा। फ़ोन कंसल्टेशन भी उनसे होती है। तो वो हमारे लिए आज हमारे एक मतलब जैसे हमारे एक हॉस्पिटल के और हमारे फार्म के वो पिलर हैं। उनके साथ में मेरे को काम करते हुए कम से कम 17-18 साल हो गए, और डॉक्टर जय भारत के साथ में, और वो यहाँ आगे भी हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, क्योंकि वो भी घोड़ों के साथ में काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे हैं और काफ़ी हिंदुस्तान के जाने माने डॉक्टर हैं, और घोड़ों के अंदर में खास करके उनका अनुभव बहुत बढ़िया है। अभी मारवाड़ी हॉर्स वर्ल्ड के अंदर अपन देखें तो अपने पास डॉक्टर की बहुत बड़ी दिक्कत है आज की तारीख में भी। तो अपन जो सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल से रिलेटेड, इसके अंदर अपन क्या क्या ट्रीटमेंट्स करेंगे, कैसे हर तरीके का जो घोड़े में जो भी दिक्कत होगी सारी सॉल्व होगी यहाँ पे या नहीं होगी? शुरुआत के अंदर में तो अभी फोकस जो है कि यहाँ पे जो लोगों से बातचीत होते रहती है, चलते रहती है, उसके अंदर में जो छोटे बच्चों के केसेस है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। प्रेगनेंसी जो ब्रीडिंग है, रिप्रोडक्शन के ऊपर में हम लोग फोकस कर रहे हैं, और धीरे धीरे हर स्टेप वाइज बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे ज़रूरत होगी, जैसे जैसे ट्रीटमेंट क्या लगेगा, किस टाइप के केस ज़्यादा आते हैं, उस हिसाब से हॉस्पिटल भी बढ़ते जाएगा। छोटी मोटी चीज़ें जो है वो तो यहाँ पे रूटीन में हो ही रही है अभी। और अभी जो मेन फोकस है वो है अवेयरनेस, लोगों को ज्ञान दिया जाए, घोड़े को रख रखाव क्या करना है, खिलाई पिलाई क्या करना है, मौसम के हिसाब से कैसे, ये सब चीज़ें हैं। ब्रीडिंग के ऊपर में ज़्यादा फोकस है, नए छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनके ऊपर में ज़्यादा फोकस है, ताकि लोगों को वो बच्चे कई बार बिना इलाज के छूट जाते हैं। कई बार ऐसी भी है कि लोगों को समझ नहीं है और कई घोड़ियाँ खाली खड़ी रह जाती है काफ़ी लंबे समय तक। तो वो अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, उसके लिए एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है, उसके लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और माध्यम हम रहेंगे, हमारे द्वारा यहाँ पे ये सारी चीज़ें की जाएगी, क्योंकि उनको जो समय दिया गया है वो समय से आएंगे, वो चले जाएंगे, लेकिन जब ज़रूरत रहेगी तो वो बिल्कुल यहाँ हाजिर रहेंगे। तो यहाँ पे फार्म पे वेट्स हमेशा अवेलेबल? एक वेट यहाँ पे रहेगा, वो कुछ समय के अंदर में अभी वो भी आ जाएंगे यहाँ पे, और एक वेट हमारे जो सीनियर रहेंगे वो डॉक्टर जय भारत रहेंगे। अच्छा, उनकी गाइडेंस में वेट वर्क करेंगे? जी जी। ये भी प्रोफेशनल वेट रहेंगे। कोशिश हमारी यही है कि इनका भी अशोक के अंदर में अनुभव रहे, लेकिन एज ए सीनियर वेट डॉक्टर जय भारत यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। अपनी हो गई हॉस्पिटल से रिलेटेड कंप्लीट बात, लोगों को समझ में आ गया कि बहुत बड़ा काम होने वाला है और मेवाड़ के अंदर काफ़ी अच्छा वर्क होने वाला है। लोग काफ़ी इसके बारे में सबको लमसम आइडिया लग चुका है अभी तक, और जिनको नहीं पता चला उनको आज पता चल जाएगा।
अपन अपनी खुद की फार्म की ब्रीडिंग के बारे में बात करें तो अपन पुणे से यहाँ तक आए, उसके बाद अपन ने क्या ब्रीड किया है अभी तक? अपने पास जो 2-3 बच्चे आए वो भी अपन लोगों को बतावे। अभी एक आपके सामने मुबारक की बहुत अच्छी बच्ची आई हुई है, हाँ जी। एक अति सुंदर की बहुत अच्छी बच्ची आई है, हाँ जी। एक सप्ताश का बहुत बढ़िया बच्चा आया है। हाँ जी। जो हमारे नज़रिए से ये 3 बच्चे आए, ये 3 बच्चे बहुत अच्छे, खूबसूरत और बहुत बढ़िया। आज की तारीख में जो कंडीशन वाइज देखा जाए, हर तरीके से कान कनौती जो मारवाड़ी घोड़ों के अंदर में देखा जाए उसके हिसाब से बच्चे बहुत अच्छे आए। और अभी कुछ घोड़ियाँ और इन लाइन में हैं फूलिंग के लिए, तो अगले 2 महीने 2.5 महीने के अंदर में वो बच्चे भी आ जाएंगे। तो कोशिश और हमारी यही है आशा कि वो बच्चे भी बहुत अच्छे आएँ, हाँ जी। है ना। और वैरायटी है, ऐसा नहीं है कि एक ही घोड़े के बच्चे हैं, अलग अलग घोड़ों के बच्चे हैं, अलग अलग नर घोड़े, अलग अलग घोड़ियाँ हैं, अलग अलग लाइन की घोड़ियाँ हैं। हाँ जी। तो वो सब वैरायटी है फार्म पे अवेलेबल। अपने यहाँ पे अभिजीत के जब से यहाँ पे आया है, कैसा रिस्पॉन्स रहा है लोगों के बीच में? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। कोई ना कोई रोज़ नई गाड़ी आ रही है अभिजीत को देखने के लिए। जो भी उदयपुर आ रहा है घोड़े को देखे बिना जा नहीं रहा है। तो कोशिश यही थी, अभिजीत यहाँ पे है और अभिजीत के पीछे आज हम लोगों को काफ़ी बल मिला हुआ है। हाँ जी। वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है अभिजीत हमारे लिए। हाँ जी। और अभिजीत यहाँ घोड़ा खड़ा है, उसकी वजह से हमारे घर पे कोई ना कोई गेस्ट रहता है, वो भी अच्छी बात है। हाँ जी। और अच्छा है, नए नए लोगों से जुड़ रहे हैं, हाँ। है ना। तो घोड़े हैं यहाँ पे दिखाने के लिए रखे हुए हैं, तो घोड़ा दिखाना है, इसलिए यहाँ पे कभी किसी के लिए मना ही नहीं है, हाँ जी। है ना। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी कोई उदयपुर आता है तो आते हैं, जबकि आज इतना हमारा इंटरेक्शन नहीं था मार्केट से, हाँ जी। लेकिन आज इस घोड़े की वजह से आज सब जने जानते हैं। हाँ जी। घोड़े ने जो हमारा मतलब हम ये कह सकते हैं, और मेरा मानना है ये कि मेरी वजह से या हमारी वजह से घोड़ा नहीं है, घोड़े की वजह से आज हम ही हैं, सही बात। है ना। तो ये हमारी किस्मत थी कि ये हमारे पास में आए। हाँ जी। तो अपन एक अवेयरनेस प्रोग्राम के हिसाब से भी अपन ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप नए लोगों को क्या सलाह देना चाहोगे जो नए नए जुड़ रहे हैं, कि वो प्रोफेशनल्स की सलाह ज़्यादा ले या कम ले, किससे ज़्यादा वो संपर्क में आए, कैसे घोड़े को नहीं रखें? नहीं, ऐसा है, देखो ज़्यादा या कम ये इसकी बात नहीं है। प्रोफेशनल्स और जिनके पास में अनुभव है उनका तो हरदम आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, हाँ जी। है ना। ज़्यादा या कम की बात नहीं है। जैसे आज हम लोग भी हैं, तो आज अपने एरिया के अंदर में काफ़ी पुराने लोग बाग बैठे हुए हैं, जैसे दिनेश जी हो गए, गणेश जी हो गए, अभिमन्यु बना हो गए, है ना। आज हम जीतू बना के पास में भी जाते हैं या रघु बना के पास में भी जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको आज घोड़े रखते हुए बरस हो गए। हाँ जी। तो आज हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हाँ जी। आज हम भी जाते हैं तो उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज हम ग्राउंड पे इसलिए हैं क्योंकि आज उतने बड़े लोग और इतने जो बरसों से घोड़े रख रहे हैं वो भी आज हमारे से बैठ के कुछ बातें हमसे भी पूछते हैं, हमको भी कुछ सिखाते हैं। सीखना तो सबसे, हाँ जी। जो आपके अच्छे काम की चीज़ है वो आपके दिमाग में जानी चाहिए, जो आपको लगता है कि ये काम की चीज़ नहीं है आपके दिमाग में जानी ही नहीं चाहिए, है ना। बेसिक्स पे हमारा एक ही फंडा है। यहाँ पे भी जो लोग आते हैं उनको हम यही सिखाते हैं कि आप बेसिक्स पे फोकस करो। बेसिक्स छोड़ के अगर आप ज़्यादा हवा में जाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आप नुकसान के लिए अपना आपको तैयार करके रखो। हाँ जी। तो बेसिक्स आपके जितने क्लियर रहेंगे उतने आपके लिए अश्व पालन जो है ईजी रहता है। तो आप अपने बेसिक्स पे स्टिक करें। एक आपका एक मोबाइल नंबर और प्रोवाइड करा दीजिए, जो आपसे सलाह लेना चाहे किसी भी प्रकार की, आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वैसे सबके फ़ोन में सेव होंगे आपके नंबर। मेरा मोबाइल नंबर है 9075168552, है ना। और ये फ़ोन चालू रहता है, और कभी कभार कुछ व्यस्त हो जाते हैं तो फ़ोन बिजी, तो आपका फ़ोन हमेशा चालू रहता है। तो कई बार कोशिश ये करता हूँ कि वो अगर मिस कॉल रहता है तो मैं वापस डायल करके बात कर लेता हूँ लोगों से। ठीक है, धन्यवाद दादा। राइट, थैंक यू वेरी मच।